हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 वर्ड पर चर्चा कर रहे थे हम लोग, है ना। वर्ड पार्ट पे अल्फ़ाबेट्स पे डिस्कस हो रहा था। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम लोग राइटिंग वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो राइटिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाए और इसको और अच्छे से हम समझ सकें। तो आइए वर्ड लेसन का पहला क्वेश्चन है, वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं, तो आंसर होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। ओके, ये आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा की वर्णमाला में 49 वर्ण है, 49। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं वो वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग व्यंजन का होगा। इसका परिभाषा आप लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये इसको अपने कॉपी में आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। ठीक है, या तो आप बस ऊपर के 2 लाइन लिख के भी रह सकते हैं, और इसको और विस्तार से समझना हो तो इन तीनों लाइन को भी आप लिख लोगे, या तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल होगा अ, आ, ई, उ और भी जितने स्वर हैं आप लिख करके उसका मात्रा लिख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलंत किसे कहते हैं। इस पे कल हम लोग डिस्कस किए थे ना इसके बारे में। तो इसका आंसर होगा स्वर रहित व्यंजनों को लिखते समय प्रयोग किए जाने वाले हल चिन्हों को हलंत कहते हैं। इसको अभी आप लोग अपनी कॉपी में राइट कर देंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, देखिए नेक्स्ट आपको कुछ दिख रहा है हेडलाइन, रॉ वर्ड का प्रयोग। ठीक है, इस पे हम लोग कल चर्चा नहीं किए थे, तो इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे कि रॉ वर्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। ये तो आपको पता है कि रॉ का प्रयोग आप कैसे कैसे करते हो। कभी रॉ को शब्द के ऊपर मीन्स अक्षर के ऊपर लगाते हो, कभी उसके नीचे लगाते हो, कभी उसके बाद लगाते हो, है ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रॉ वर्ड के प्रयोग का, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब आप स्कूल में आओगे तो इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तार से इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए रॉ वर्ड का प्रयोग, आपको ब्रैकेट में दिख रहा है रॉ का वर्ड का जो चिन्ह होता है मात्रा। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जो फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है जो चिन्ह, उसका प्रयोग हम करते हैं व्यंजन के ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिख रहे होंगे रॉ वर्ड के प्रयोग का, पर्व, हर्ष, कर्म। ठीक है, तो इन शब्दों
के साथ र वर्ड का प्रयोग उसके ऊपर यानी कि व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और वो स्वर रहित होता है। मीन्स क्या, जब र वर्ड स्वर रहित हो यानी स्वर के बिना हो तो जो र है वो आगे आने वाले उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे पर्व, हर्ष, कर्म, धर्म। ठीक है, वैसे सेकेंड है व्यंजन के बाद। इस चिन्ह का प्रयोग जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है वो व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे क्रम हुआ, उम्र हुआ, प्रण हुआ। ठीक है, भ्रम हुआ। इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें र का प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। थर्ड लाइन में आपको दिख रहा है ब्रैकेट में र का चिन्ह एक, तो वो व्यंजन के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ट्रक हुआ, ड्रम हुआ, पेट्रोल हुआ। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग र वर्ड का जो प्रयोग है कहाँ पे कैसे होता है वहाँ पे आपको मैंने थोड़े से शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सा समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, और अदरवाइज़ स्कूल में जब मिलेंगे तो हम इस पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ड विच्छेद, अभी तक तो हम लोग वर्ड पढ़ रहे थे लेकिन अब हमको वर्ड विच्छेद पढ़ना है। वर्ड मीन्स अक्षर होता है, ये तो आपको पता है, और विच्छेद मीन्स होता है अलग करना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा किसी शब्द के वर्डों को अलग अलग करना वर्ड विच्छेद कहलाता है। यानी कोई शब्द है उसमें जितने भी वर्ड हैं उसको अलग अलग करना ही वर्ड विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे नदी, नदी एक शब्द है, अब इसके वर्डों को हमको अलग अलग करना है। तो हमने पढ़ा है कि जो व्यंजन होता है उसके साथ स्वर जुड़ा होता है, और जब इसको हम अलग अलग करते हैं स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय हम व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो वो स्वर रहित हो जाता है। और यहाँ नदी में हम नौ के नीचे तो हलंत लगाए नहीं है, इसलिए नौ के साथ अ जुड़ा हुआ है। तो अब इस शब्द के वर्डों को हमको अलग अलग करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नौ नीचे हल चिन्ह प्लस अ प्लस द प्लस ई। जैसे जैसे उसकी मात्रा लगी हुई है वैसे वैसे हम वर्डों को अलग कर देंगे, तो यही वर्ड विच्छेद कहलाता है। जैसे सच्चा। ठीक है, सच्चा में देखिए स पूरा है, च आधा है, फिर च है और इसमें आ की मात्रा है। तो अब इसको हमको अलग अलग करना है, तो स हो गया, स में अ जुड़ा है इसलिए स प्लस अ हो गया। फिर उसके बाद च है, लेकिन उस वो पूरा च नहीं है इसलिए इसके साथ हम कोई स्वर प्लस करके स्वर मीन्स अ नहीं लिखना है हमको। फिर देखिए चा है, यानी च में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो च प्लस आ हो जाएगा। ये आधा च है तो इसके साथ कोई भी स्वर हम आगे नहीं लिखेंगे वर्ड विच्छेद करते समय। ठीक है, समझ में आया कुछ? इसलिए स प्लस अ, च प्लस च प्लस आ हो जाएगा सच्चा, वर्ड विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल, ताजमहल है तो ताजमहल का त प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल और प्लस अ, इस प्रकार इसको भी हम वर्ड विच्छेद कर देंगे। यानी कि वर्डों को एक शब्द के जो जितने भी वर्ड हैं उसको अलग अलग कर दे। इस तरह बचपन का है आपको दिख रहा है आगे हुआ है, फिर धोबिन का है, तो इस तरह वर्ड विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करना क्या है, इस सारे नोट्स को अपनी कॉपी में राइट करना है, लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।